हरि ओम। आज का सवाल है, पूजन से पूर्व आचमन क्यों किया जाता है? आचमन का अर्थ होता क्या है? वास्तव में तांबे का जो एक छोटा बर्तन और चम्मच है, इसको आचमनी कहा जाता है। पूजा के समय जब इस पवित्र जल का प्रयोग करते हैं पीने के लिए, तो इस प्रक्रिया को आचमन कहते हैं। आचमन का अर्थ होता है जल पीना। प्रार्थना, दर्शन, पूजन, यज्ञ आदि प्रारंभ करने से पूर्व शुद्धिकरण के लिए मंत्र पाठ के समय जल पीने की प्रक्रिया को आचमन कहा जाता है और आचमन करने से पूजा का फल दोगुना हो जाता है। आचमन के जल को थोड़ी थोड़ी देर के अंतराल पर 3 बार पिया जाता है। पहले आचमन से ऋग्वेद, दूसरे से यजुर्वेद, तीसरे से सामवेद तुष्ट होते हैं। देखो कितना महत्वपूर्ण है आचमन करना। आचमन करने के बाद दाहिने हाथ के अंगूठे से मुंह को छूने से अथर्ववेद की तुष्टि होती है। 3 बार आचमन की क्रिया करने पर हर बार एक वेद की तुष्टि होती है। प्रत्येक क्रिया करने से तन, मन और कर्मों में आनंद की प्राप्ति होती है। आचमन सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं है, यह बाहरी और आंतरिक शुद्धता का प्रतीक है। मनुस्मृति में कहा है कि नींद से जागने के बाद, भूख लगने के बाद, भोजन करने के बाद, छींक आने पर, असत्य बोलने के बाद, पानी पीने के बाद और अध्ययन के बाद यदि आचमन किया जाए तो बहुत ही लाभदायक होता है और ये पवित्र माना जाता है। आचमन कितने पानी से करना है? आचमन से न सिर्फ स्वयं की शुद्धि होती है, बल्कि ब्रह्मा से लेकर तृण तक की तृप्ति हो जाती है। जब हाथ में जल लेकर आचमन किया जाता है तो वह मुंह से गले तक ही जाता है। सिर्फ इतना ही कम जल लेना होता है, यह आंतों तक नहीं पहुंचता। यह जल जो है हृदय के पास स्थित ज्ञान चक्र तक पहुंचता है। इसका अर्थ होता है कि वचन और विचार दोनों से शुद्ध होकर मन स्थिति पूजा योग्य हो गई है। जो मन की जो स्थिति है वो पूजा करने योग्य हो जाती है और उसके पश्चात आप इस जल को छिड़क कर स्वयं को शुद्ध भी करते हैं। आचमन से जल की थोड़ी थोड़ी देर के अंतराल पर 3 बार पिया जाता है और आचमन 3 बार ही करना चाहिए। लाभ क्या है? तांबे के छोटे से बर्तन में जल भरकर उसमें तुलसी दल डाल दें और पूजा स्थान में रख दें। इस जल को आचमन का जल या पवित्र जल कहते हैं। इससे लाभ क्या है? देखो, हृदय की शुद्धि होती है, मन की शुद्धि होती है, पूजा जो हम कर रहे हैं उसका फल दोगुना हो जाता है और जो व्यक्ति इसका पालन करता है वह शुद्ध होकर पापों से मुक्त हो जाता है। आचमन करने वाला व्यक्ति अच्छे कर्मों का अधिकारी होता है क्योंकि अच्छे कार्य कर रहा है। सिर पर जल छिड़कने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। दोनों नेत्रों के स्पर्श से भगवान सूर्य, नासिका के स्पर्श से वायु और कानों के स्पर्श से सभी इंद्रियां तृप्त हो जाती हैं। कैसे करें आचमन? आप उत्तर पूर्व या पूर्व की दिशा में मुख करके, जिधर आपका मंदिर है, प्रातःकाल या सूर्य छिपने के बाद में आप आचमन कर सकते हैं और इसमें ये जो मंत्र हैं इनका प्रयोग कर सकते हैं। जो आपने 3 बार जल लेना है, पहले मंत्र में ओम केशवाय नमः, दूसरी जो आप आचमन लेंगे उसमें नारायणाय नमः और जो तीसरा जल लेंगे आप आचमन लेंगे उसमें ओम माधवाय नमः। और जब उसके बाद में आप हाथ प्रक्षालन करेंगे, अपने हाथों को धोएंगे तो ओम ऋषिकेशाय नमः कहते हैं। अच्छा, आचमन करते समय हथेली में पंचतीर्थ बताए गए हैं। जब भी आप आचमन करते हैं तो हाथों में 5 तीर्थ बताए गए हैं। कौन कौन से? पहला है देव तीर्थ, दूसरा है पितृतीर्थ, तीसरा है ब्रह्म तीर्थ, चौथा है प्रजापति तीर्थ और 5वां है सौम्य तीर्थ। अंगूठे के मूल में ब्रह्म तीर्थ, छोटी उंगली जिसको कनिष्ठा भी कहते हैं उसके मूल में प्रजापति तीर्थ, उंगलियों के अग्रभाग में, सारी जो हमारी 4 उंगलियां उसके अग्रभाग में देव तीर्थ, तर्जनी और अंगूठे के बीच में पितृतीर्थ और हाथ के बिल्कुल मध्य में जो है सौम्य तीर्थ होता है।
इन्हें देव कर्म करने के लिए उत्तम माना जाता है। आचमन हमेशा ब्रह्म तीर्थ से करना चाहिए। ब्रह्म तीर्थ मतलब अंगूठे के मूल से। आचमन करने से पूर्व उंगलियों को आपस में मिलाकर पवित्र जल से बिना कुछ कहे 3 बार आचमन करने से उत्तम परिणामों की प्राप्ति होती है, उत्तम फल की प्राप्ति होती है। तो ये था आचमन करने का अभिप्राय, आचमन करने का लाभ और आचमन से संतुष्टि और तुष्टि एवं पवित्रता करने का लाभ। तो इसके साथ ही इस विषय को हम यहीं पे विराम देते हैं और भगवान का नाम लेते हुए श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा।